Yes, good morning children. How are you? Quite happy? Now we have done what we have done in the previous class. So we have done single derivative test of maxima and minima. We were doing chapter AOD and we were doing the topic maxima and minima. And we have completed a single derivative test. मैक्सिमा और मिनिमा हम कर रहे थे, उसमें सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट हमने कर लिया था। अब वही मैक्सिमा और मिनिमा हमें करना है डबल डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। पिछली बार उसी क्वेश्चन को हम 1 बार डिफरेंशिएशन से कर रहे थे, इस बार हम 2 बार डिफरेंशिएशन से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वही सारी चीज़ फाइंड करेंगे। तो मैं एक बार फिर से वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हमने सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से किया था। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर चिल्ड्रन 6th part of question number 3. We were doing exercise 6.5. This was exercise 6.5. Okay, and 6th part. So fx was equal to x upon 2 plus 2 upon x, and x was greater than equal to 0. X गिवन ग्रेटर देन 0. सो हमने इसको पहली बार डिफरेंशिएशन किया। नाउ डू द डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम। इसको हम gx लिखें या f(x) लिखें, वो एक ही बात है। तो f डैश x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2/x²। 2/x²। इसको इक्वल टू 0 किया था, तो 1/2 इज इक्वल टू 2/x²। सो x² विल बिकम इक्वल टू 4. So x will become equal to plus minus 2. So x was equal to 2, but we will not take x is equal to minus 2. क्यों नहीं लेंगे x is equal to minus 2? क्योंकि उसने पहले ही मना किया है कि x की वैल्यू सिर्फ 0 से बड़ी लेनी है। तो we will be taking x is equal to 2 only. We will not take x is equal to minus 2. आगे रीजन भी लिख सकते हैं x because x greater than 0. This was the reason. Why we are not taking x is equal to minus 2? Because already given x greater than 0. So we are taking only x is equal to 2. ठीक है। इसके बाद हमने क्या काम किया था सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में? सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में हमने ये किया था, एक वैल्यू हमने 2 से लेसर वैल्यू पुट की थी, एक वैल्यू हमने 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करी थी। ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन का साइन चेक किया था। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है तो ये होता है मैक्सिमा। अगर डिफरेंशिएशन का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो ये होता है मिनिमा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से। तो उसमें हमने क्या काम किया था, एक बार 2 से कम वैल्यू पुट करी थी, एक बार 2 से ज़्यादा वैल्यू पुट करी थी। लेकिन डबल डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसा नहीं करना है। इस क्वेश्चन का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। इसी पार्ट का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। f डबल डैश x, तो 1/2 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस, और 1/x² का होता है -2/x³। तो -2/x³, तो 2 तो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ, तो -2/x³ और 2 हमारे पास ऑलरेडी है इधर। एक बार 2 और लिख दो और इंटू 2। ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 4/x³। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसका मैं एक रूल बता दूं, सिंगल डबल डेरिवेटिव टेस्ट का रूल क्या है। जब हम 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें x की वैल्यू निकालनी होती है इक्वल टू 0 लेके। हमने x की 2 वैल्यू निकाल ली, उनमें से एक वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमने एक वैल्यू ले ली x इज इक्वल टू 2। फिर अब सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से हम क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होगा, आपने डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब x इज इक्वल टू 2 को डायरेक्ट पुट करना है डबल डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए भी एक रूल है। इफ, यहां रूल लिखो, f डबल डैश x इक्वल टू 0। अगर डबल डिफरेंशिएशन 0 आता है तो नीदर मैक्सिमा neither maxima nor minimum, or no maximum or no minimum, neither maxima nor minimum। ठीक है।
ये सिचुएशन होती है फर्स्ट सिचुएशन। इफ डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो, अगर पॉजिटिव आता है, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये है मिनिमा। क्लियर चिल्ड्रन? ये पहचान है मिनिमा की। थर्ड पार्ट, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, अगर नेगेटिव आता है तो ये पहचान है मैक्सिमा की। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं चिल्ड्रन, हमने दो बार डिफरेंशिएशन किया क्वेश्चन का। पहले सिंगल डिफरेंशिएशन किया, एक्स की वैल्यू फाइंड करी, फिर दो बार डिफरेंशिएशन किया, दो बार डिफरेंशिएशन के बाद आंसर आया 4/x³। अब डबल डिफरेंशिएशन में हम एक्स की वैल्यू 2 पुट करके देखेंगे, तो हमारे पास तीन सिचुएशन बनती हैं। अगर 2 पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाता है तो ना मैक्सिमा है उस पॉइंट पर, ना मिनिमा है। ठीक है, अगर उस पुट करने के बाद वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये आइडेंटिफिकेशन है मिनिमा की। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है ग्रेटर देन जीरो, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो ये पहचान है मैक्सिमा की। तो ये तीन चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? अब इस सिचुएशन को पता लगाना है हमें, 2 पुट करके इसका पता लगाना है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 4/x³ एट द x = 2। ओके चिल्ड्रन, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो मैंने रूल बताया है। तो f डैश x was equal to 4/x³। now f double dash 2 4/2³ तो 4/8 that is equal to 1/2। अब 1/2 पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो 1/2 तो पॉजिटिव है, इट इज पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन को आपको ये पता लगाना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सो 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू fx ये वैल्यू थी ओरिजिनल क्वेश्चन। जो भी सबसे पहले वैल्यू गिवन होती है फंक्शन की, वहां वैल्यू पुट करनी होती है। तो ये हो गया 2/2 प्लस 2/2 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो मैं ये मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, नो सॉरी चिल्ड्रन, जब पॉजिटिव आता है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, यहाँ देखो जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमम वैल्यू होती है। तो इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम नॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। x = 2 पुट करने के बाद डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आता है, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो ये मिनिमा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है तो ये मैक्सिमा। तो अब डबल डिफरेंशिएशन हमारा पॉजिटिव आया, 2 पुट करने के बाद इसकी वैल्यू 1/2 आई और आंसर आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब आंसर आया तो ये 2 जो है ये मिनिमा की पहचान। तो यानी कि 2 पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू है। जो कर्व है, जो फंक्शन है, उसकी जो हाइट है वो मिनिमम है एट द पॉइंट x = 2। और मिनिमम वैल्यू कितनी है वो ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। 2/2 प्लस 2/2 दैट इज द 2। तो ये भी वही आंसर आया जो हमने उस क्वेश्चन से इसी क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या एडवांटेज है इस क्वेश्चन में, इस प्रोसीजर में, यहाँ डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। वहाँ क्या होता था कि एक वैल्यू पहले कम पुट करके देखते थे, फिर एक वैल्यू ज़्यादा पुट करके देखते थे, फिर ये चेक करना होता था कि डबल उसका डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव है पहले, फिर बाद में नेगेटिव है, या पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है। तो उससे हम चेक करते थे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। और यहाँ क्या चेक कर रहे हैं हम, डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन किया और उसमें x की वैल्यू पुट करके देखी। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया तो मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। ओके चिल्ड्रन, सो वी विल डू वन मोर क्वेश्चन।
तो इस डबल डेरिवेटिव टेस्ट को आप एक बार फिर से लिख लें। इफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ओके, इफ डबल डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0 देन मिनिमा। If double differentiation less than 0, then maximum. क्लियर चिल्ड्रन? तो अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डबल डिफरेंशिएशन से ही होंगे। इसमें आगे वर्ड्स प्रॉब्लम भी आएंगी। वर्ड्स प्रॉब्लम का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वो डबल डिफरेंशिएशन का ही आएगा। तो वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर की जो मेन आइडेंटिफिकेशन है, जो मेन पहचान है, जो मेन रोल है इस चैप्टर का, वो इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम का। इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम आपको ठीक से करनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत स्मॉलर क्वेश्चंस हैं। ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो वर्ड्स प्रॉब्लम में से आता है, मैक्सिमम मिनिमम। क्लियर चिल्ड्रन? वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, px is equal to, px is any function 41 minus 72x minus 18x square। ओके चिल्ड्रन, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन से करना है। तो p डैश x ये 0 हो गया, माइनस 72 माइनस 82 या 36x। ओके चिल्ड्रन, अब इसको इक्वल टू 0 ले लिया, तो माइनस 72 माइनस 36x इक्वल टू 0। तो माइनस 36x इज इक्वल टू प्लस 72। तो x इज इक्वल टू 72 अपॉन 36। ओके चिल्ड्रन, 36 2 जा 72, x इज इक्वल टू -2। तो x की बस एक ही वैल्यू आई -2। अब प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन करना और उसमें x की वैल्यू -2 डायरेक्ट पुट करनी है। तो एक बार फिर से डबल डिफरेंशिएशन इस लाइन का, यहाँ इस लाइन को मैं ऐसे एरो बना दे रहा हूँ। इसका डबल डिफरेंशिएशन p डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 72 भी 0 हो गया, तो माइनस 36। ओके चिल्ड्रन, अब यहाँ x की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ओके, इसमें क्वेश्चन में x बचा ही नहीं लास्ट में। जब हमने डिफरेंशिएशन किया डबल डिफरेंशिएशन, तो इसमें x की वैल्यू ही नहीं आई। तो हम वी कैन नॉट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -2। सो ऑलरेडी फंक्शन, ऑलरेडी डबल डिफरेंशिएशन इज नेगेटिव, तो वी कैन से डायरेक्टली, तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ देखो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन हैज ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -2। अब मैक्सिमम वैल्यू यहां से फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू p की वैल्यू p -2। तो ये बन गया 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 इंटू -2 का स्क्वायर। ओके चिल्ड्रन, तो 41 72 2 जा 144, तो ये प्लस 144 हो गया, माइनस 18 इंटू 4, तो 4 प्लस 1 5 एंड 14 प्लस 4 18, माइनस 18 4 जा 72। क्लियर चिल्ड्रन? सो दैट इज 5 minus 2 3 and 18 minus 7 11, 113 is the maximum value of this function। तो सबसे पहला काम, एक बार फिर से रिपीट करो पूरे प्रोसीजर को। सबसे पहला काम, एक बार डिफरेंशिएशन किया, ये कर दिया डिफरेंशिएशन, इसको इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू फाइंड करी, x की वैल्यू आ गई -2। डबल डिफरेंशिएशन किया, डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू -2 पुट करनी है। लेकिन हम पुट तभी तो करेंगे जब x की वैल्यू यहाँ x होगा। अगर यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है x, तो हम पुट कहाँ करेंगे उसकी वैल्यू? सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x हियर वेयर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x। If we are not having x here, so directly we can say double differentiation is negative. So it is a point of maximum. Double differentiation अगर negative है, तो it is a point of maximum. Okay children? So this was second derivative procedure, second differentiation test. तो मैक्सिमा मिनिमा के 2 टेस्ट हो गए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आधा प्रोसीजर तो सेम है,
और आधे में दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना होता है कम वैल्यू और ज़्यादा वैल्यू पर, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी होती है। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट, अब आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ये जो जितना भी प्रोसीजर हम कर रहे थे इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बोलते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये सब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। नाउ वी आर स्टार्टिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। Clear children? So I have a question. Question number 7. fx is equal to 3x raised to power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25. Okay children, and interval is given 0, 3. अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में क्या डिफरेंस है, पहले मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। मैं कर्व को माउंटेन की फॉर्म में लेके चल रहा हूँ। जब कर्व ऊपर जाता है तो जैसे माउंटेन ऊपर होता है, ऊंची हाइट होती है माउंटेन की, ऐसे मैं कर्व को मान के चल रहा हूँ। जो फंक्शन की वैल्यू है उसको मैं माउंटेन मान के चल रहा हूँ। तो माउंटेन कहीं ऊंचा कहीं नीचा, ठीक है। तो अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का क्या मतलब है कि जैसे हम किसी माउंटेन के आसपास गए और वहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं, हमने उन लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो उन्होंने बताया जो वो जानते हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने आसपास के किसी ज़्यादा ऊंचे पीक को बता देते हैं कि वो सबसे ऊंचा माउंटेन, जो हाथ से ही करके वो बता देते हैं कि ये सबसे ऊंचा माउंटेन। क्लियर चिल्ड्रन? लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है कि मान लो हम एक लिमिट डिसाइड करते हैं 0 से 10 किलोमीटर, जहां हम खड़े हैं वो 0 किलोमीटर, और वहां से 10 किलोमीटर तक जितने भी ऊंचे नीचे माउंटेन उनमें सबसे ऊंचा कौन सा है। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन में है, ये एक फंक्शन है और ये दो लिमिट दे दी, 0 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। ये पूरा माउंटेन है और 0 से 3 किलोमीटर के बीच में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है उसकी हाइट क्या है, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अभी तक हमने जितना प्रोसीजर किया वो क्या था, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। एक बार फिर से मैं एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। किसी लोकल पर्सन से हम पूछेंगे कि सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो क्योंकि वो कभी बहुत दूर आगे नहीं गया तो उसने अपने आसपास के किसी भी माउंटेन को बता दिया कि वो सबसे ऊंचा माउंटेन है, या ये सबसे छोटा वाला माउंटेन है, सबसे कम हाइट वाला माउंटेन है, और सबसे ऊंचा वाला माउंटेन हो, तो वो लोकेलिटी के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे हम एक लिमिट डिसाइड करके बताएंगे कि यहाँ से 10 किलोमीटर तक सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, अगर हम एक लिमिट दे देंगे उसे कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से आगे 10 किलोमीटर तक सबसे ऊंचा माउंटेन क्या है, तो जो सबसे ऊंचा होगा उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमा क्या हुआ, जो उसके आसपास सबसे ऊंचा दिख रहा है वो लोकल मैक्सिमा होगी। और एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक लिमिट डिसाइड करते हैं कि 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक के बीच में जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इज इट ओके चिल्ड्रन? तो अब यहाँ डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, पहले डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 4 3 जा 12 एक्स क्यूब, 8 3 जा 24 एक्स स्क्वायर, 12 2 जा 24x माइनस 48। ओके चिल्ड्रन, यहां से 12 हम कॉमन ले सकते हैं, 12 तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 4 जा 48। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसको इक्वल टू 0 लिया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है।
तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है कि क्यूबिक इक्वेशन में एक वैल्यू हमें अपने पास से एज्यूम करके हिट एंड ट्रायल मेथड से पता लगाना होता है किस वैल्यू पर ये जीरो हो जाता है। तो हम एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर -1, फिर +1, -1 +1, फिर 2 एंड -2। हम ऐसे चेक करते जाएंगे। तो x = 1 पे हम चेक कर लेते हैं। लेट x = 1, let x = 1। तो 1 - 2 + 2 - 4, तो 1 - 2 + 2 - 4, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो 1 वैल्यू इसकी नहीं है। -1 में चेक करते हैं, एट लेट x = -1, तो ये -1 हो गया, ये हो गया, ये -2 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, ये -2 हो गया फिर से, और ये -4 हो गया, ठीक है। ये -4 हो गई, ये -1, ये -2, क्योंकि ये टर्म प्लस हुई हो गई, और ये फिर से ये -2 बन गया। x = -1 है, -2, सारी टर्म माइनस की होगी, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ना तो x - 1 इसका फैक्टर है, ना इसका x + 1 फैक्टर है। अब x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। लेट x = 2, तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 - 8 + 4 - 4, क्लियर चिल्ड्रन। ये पूरा कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो x = 2 इज वन ऑफ द वैल्यू, इसकी एक वैल्यू x = 2 हो गई। सो x - 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, जब हमने इसका एक फैक्टर निकाल लिया तो उस फैक्टर से इसको डिवाइड करके देखेंगे, अदर फैक्टर उससे आएंगे, क्लियर चिल्ड्रन। तो x = 2, तो वैसे हमारे पास ये मोर देन एनफ है, x = 2 पे हो गया। -2 पे और चेक कर लेते हैं इसको एक बार, x = -2, ले x = -2, तो क्या बन गया अब ये -2 पे चेक करो इसको, ये बन गया -8, ये बन गया माइनस, ये भी -8, ओके, क्योंकि ये प्लस हो गया, -8 हो गया, और 2 2 जा -4, ये हो गया -4, और ये -4, सो नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास बस एक वैल्यू आई है, x = 2। तो अब टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? देखो, पहले हमने 1 चेक किया, फिर -1 चेक किया, फिर +2 चेक किया, फिर -2 चेक किया। तो x = 2 पर ये पूरा फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 हो जाता है। तो x = 2 इसकी एक वैल्यू है। अब हमारे पास टोटल 3 वैल्यू है, ठीक है। नाउ वी हैव x = 0, ये वाली वैल्यू 0 यहां से लेंगे, 0, 2 एंड 3। अब हमारे पास x की 3 वैल्यू, ठीक है चिल्ड्रन। अब x की 3 वैल्यू फाइंड करने के बाद, आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज 3 वैल्यूज और 5 वैल्यूज और 6 वैल्यू, कितनी भी सारी वैल्यू आ सकती है, 2-3 वैल्यू 0 और 3 के बीच में आ सकती है, ठीक है। 0 और 3 के बीच में 1 भी हो सकता था, -1 भी, माइनस तो नहीं हो सकता 0 और 3 के बीच में, तो -2 अगर होता भी तो उसे भी हमें कैंसिल करना पड़ता। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू है, 0, 2 एंड 3। इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे। जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पे सबसे कम वैल्यू आएगी उसे एब्सोल्यूट मिनिमा बोले। ना इसमें सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट करना होता, ना इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना होता। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे, एक बार कम वैल्यू पुट करते थे, एक बार ज़्यादा वैल्यू पुट करते थे, फिर चेक करते थे। और डबल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना होता था, पहले डबल डेरिवेटिव निकालना होता था, फिर उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते थे। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो मैक्सिमा। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर ली, जितनी भी वैल्यू आई, 2 वैल्यू तो ये इंटरवल वाली ले ली और एक वैल्यू वो ले ली जो हमने फाइंड की। तो एक वैल्यू 2 आई हमारी और 2 वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 0 एंड 3। तो नाउ वी आर हैविंग टोटल 3 वैल्यू, 0, 2, 3। अब ये तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखें। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके चिल्ड्रन, तो डू इट।
now we have x is equal to 0, 2 and 3. ओके, तो एफ एक्स में डायरेक्ट पुट करना है अब आपको 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 25, तो ये आया 25, फर्स्ट वैल्यू 0 का 25। 2 पे चेक करो, F2 2 की पावर 4, तो 3 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। क्लियर चिल्ड्रन? 16 3 जा 48 माइनस 64 प्लस 48, ओके, माइनस 48 2 जा 96 प्लस 25। क्लियर चिल्ड्रन? 48 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और 90 48 प्लस 48 96 होते हैं, तो 48 48 96 टोटल कैंसिल, तो माइनस 64 प्लस 25, तो ये आंसर आ गया 14 माइनस 5, ये हो गया 9, ठीक है, और यहाँ बचा 5 माइनस 2 हो गया 3, तो माइनस 39। एक वैल्यू ये आ गई, 2 पर ये वैल्यू आई है माइनस 39। अब 3 पर और चेक करना है, F3, तो 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 4, ये थोड़ा बड़ा काम है, तो 8 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। क्लियर चिल्ड्रन? तो 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 81 3 जा होता है 243, 3 रेज़ टू पावर 3 होता है 27, और 27 8 जा होता है 8 7 जा 56, और 8 2 जा 16 प्लस 5 21, तो ये हो गया 216, और 12 इंटू 9 108, और 48 इंटू 3 8 जा 24, एंड 3 4 जा 12 प्लस 2, ये हो गया 144 प्लस 25। ओके चिल्ड्रन, तो ये 2 वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हैं और बाकी 3 वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव। तो पहले मैं नेगेटिव वैल्यूज को प्लस कर देता हूँ, प्लस वाली अलग और नेगेटिव वाली अलग। तो 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 5, 3 प्लस 8 11, आगे यहाँ लिख देता हूँ, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 5 16, 1, 2 प्लस 0 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 16 था ये, 6 प्लस 1 ये हो गया 7, 9 कैरी, 2 प्लस 1 3, तो 376। तीनों प्लस की वैल्यू का सम हो गया 243, 108 एंड 25, तो ये हो गया 376। क्लियर चिल्ड्रन? 243 प्लस 108 प्लस 25, एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 1 2 2 प्लस 0 2 प्लस 4 6 और प्लस 1 7। ओके चिल्ड्रन, एंड 2 प्लस 1 3। अब माइनस की, 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 1 5, और एक हो गया 6, 1 प्लस 2 3, 360। तो 376 माइनस 360, ये आया प्लस 60। तो 3 पर वैल्यू कितनी आई? 16। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ 0 पर, एब्सोल्यूट मैक्सिमा 25, एब्सोल्यूट मैक्सिमा पहले लिखो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा at x is equal to 0 and maximum value was plus 25, or absolute minima at x is equal to 2,
और मिनिमम वैल्यू -39। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन था, इसका डिफरेंशिएशन किया, उसको इक्वल टू 0 करके निकाला, 0 करके x की एक ही वैल्यू आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 2। 0 और 3 वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी हमारे पास। ओके चिल्ड्रन, तो 0 और 3 ऑलरेडी गिवन है, इनके बीच में एक वैल्यू हमने फाइंड करी, वो वैल्यू आई 2। अब हमारे पास तीन वैल्यू हो गई x की, 0, 2 एंड 3। इन तीनों वैल्यू को ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने पुट कर दिया, ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन फंक्शन था उसमें हमने पुट कर दिया। जहां सबसे ज्यादा वैल्यू आई है उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जहां सबसे कम वैल्यू आई है उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, 3 पर 16 वैल्यू आई है, वो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब मैंने आपको 3-4 बातें बताई इस चैप्टर में। अभी पहले 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए विदाउट डेरिवेटिव, डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो हमें कैसे पता लगाना है ये मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, ठीक है, वो पता लगा दिया हमने। फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का यूज करके। वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है, पहले वैल्यू फाइंड करी, फिर प्लस माइनस चेक किया, फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया। सेकंड डेरिवेटिव में 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन को चेक करना होता है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद मैंने कराया आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, वो दोनों से ही डिफरेंट है। एब्सोल्यूट का मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है चिल्ड्रन? अब इसके बाद बचती है हमारी वर्ड्स प्रॉब्लम। वो सारे क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे के सारा जो पार्ट्स बचा है वो बचा है हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको बहुत ध्यान से करना है। सारी मेंसुरेशन का यूज होगा उसमें, और सारे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले उसमें आगे पीछे के सब यूज होंगे। सर्कल का एरिया भी यूज होगा, वॉल्यूम भी यूज होगा, सब कुछ यूज होगा उसमें, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा। क्लियर चिल्ड्रन? तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। Question number 16 children. Find two positive number whose sum is 16. Let two numbers are x and y. Their sum is given equal to 16. ये given. Clear children? And the sum of whose cube is minimum. Sum of cubes, उसको हमने s मान लिया, इसको मिनिमम प्रूव करना। एक बार फिर से समझाता हूं। हमारे पास सिर्फ 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर का सम कितना है 16। वो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। एक नंबर 1 हो सकता है, एक नंबर हमारा 15 हो सकता है, एक नंबर 2 हो सकता है, दूसरा 14 हो सकता है, एक नंबर 3 हो सकता है, दूसरा 13 हो सकता है। दोनों नंबर डिफरेंट नंबर है, उन दोनों का सम 16। उसने हमसे क्या पूछा क्वेश्चन, वो 2 नंबर बताओ, find those 2 number whose sum of the cubes is minimum। दोनों का क्यूब, दोनों नंबर ऐसे बताओ जिनका क्यूब करने के बाद उनका सम मिनिमम आए। तो ये चीज हम डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते। या तो सारे नंबर का क्यूब हम अलग अलग करके देखें, फिर उनका सम करके देखें। जितने भी पेयर बनते हैं 1 से 16 तक के 2-2 नंबर के हम पेयर बनाएंगे, उन सब का क्यूब करके देखेंगे। क्यूब करने के बाद उसका सम करेंगे। तो 2-2 नंबर का सम, क्यूब का सम अगर हम करके देखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस। तो इसका एक डायरेक्ट मेथड है ये डबल डिफरेंशिएशन का, उससे आप इजीली कर पाएंगे। तो अगर आप सिंपल वे में करने बैठेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन से इसे कैसे करना है, इसको मिनिमम प्रूव करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक गिवन पार्ट होता है और एक पार्ट को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है। तो आपको क्वेश्चन में यही पहचानना है।
सम ऑफ द टू नंबर इज गिवन इक्वल टू 16, तो ये गिवन पार्ट हो गया। और जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, दोनों के क्यूब का सम मिनिमम होना चाहिए। क्लियर चिल्ड्रन? तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ दो वेरिएबल है एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब। रिमूव वन वेरिएबल फ्रॉम हियर यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके रिमूव वन वेरिएबल फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस एक्स होल क्यूब। वाई को लिख दिया 16 माइनस एक्स। ओके चिल्ड्रन, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब प्रोसीजर वही शुरू होगा जो हमने पहले अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, वही प्रोसीजर अब शुरू होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, ds बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर, 3 को आगे लाओ, 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स का प्रोडक्ट रूल से नहीं, चेन रूल से। अभी तक तो हमने 3 का किया है, अब माइनस एक्स का -1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर चिल्ड्रन? अब इसको इक्वल टू 0 लेके इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 इज कैंसिल बाय 3। ओके चिल्ड्रन? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। So taking square root both the side, so we are having x is equal to plus minus 16 minus x. Okay? तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे पूरे क्वेश्चन को, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। So x is equal to 16 minus x and x is equal to minus 16 plus x. तो यहाँ तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तो कोई वैल्यू आई नहीं, नो वैल्यू, नो वैल्यू। क्लियर चिल्ड्रन? यहां से वैल्यू आ रही है x प्लस एक्स, क्या हो गया, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आ गई 8, a की वैल्यू आई है निकल के। आपने सिंगल डेरिवेशन किया, सिंगल डिफरेंशिएशन किया, सिंगल डिफरेंशिएशन करने के बाद x को कंपेयर किया, x की दो वैल्यू आई, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाता है, यहाँ से वैल्यू नहीं आ रही, उधर से वैल्यू आ रही है 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इस लाइन का, जहां हमने सिंगल डिफरेंशिएशन किया है, इस लाइन का डबल डिफरेंशिएशन। इसको इधर ले जाने से पहले जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है उसका ही डबल डिफरेंशिएशन करना है। उस डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू 8 पुट करके देखेंगे, तो हमारा पॉजिटिव आएगा डबल डिफरेंशिएशन या नेगेटिव आएगा, ये हमें चेक करना है। तो d स्क्वायर s बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3 टू जा 6, ये माइनस है ऑलरेडी, तो -3 इंटू 2 आगे आ गया, वो भी 6 हो गया, तो 6 इंटू 16 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। ओके चिल्ड्रन, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये हो गया 6x और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 इंटू 16 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये हो गया 6x प्लस 96 माइनस 6x, तो 6x से 6x कैंसिल हो गया, तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आई, प्लस 96। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मिनिमम प्रूव करना है, मिनिमम आएगा तो डबल डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव आएगा। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन यहाँ प्लस 96 आ रहा, डबल डिफरेंशिएशन इज पॉजिटिव ऑलरेडी, x की वैल्यू भी नहीं आई इसमें, हम यहाँ x की वैल्यू 8 पुट करके देखते, अगर इसमें x होता तो x की वैल्यू हम 8 पुट करके देखते, उसके बाद बताते पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन लास्ट में x आया ही अपने आप ही, ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव 96 आया, तो इट इज पॉजिटिव। तो मिनिमम, डायरेक्ट मिनिमम भी लिख सकते हैं, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 8, तो y भी अपने आप ही, दोनों का सम जब 16 है तो y भी अपने आप ही 8 हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमा एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8, तो सम ऑफ द क्यूब्स इज मिनिमम इफ x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 8। सो फर्स्ट नंबर
8 and second number is also 8. This is the solution. तो दोनों नंबर जब 8 8 होंगे तो उनके क्यूब का सम सबसे कम होगा उस टाइम। अगर दोनों नंबर हम डिफरेंट लेंगे, जैसे एक नंबर 2 ले लिया, एक नंबर 40 ले लिया, तो उन दोनों का सम हमेशा, उन दोनों के क्यूब का सम हमेशा कम होगा। क्लियर चिल्ड्रन? ज्यादा होगा, कहने का मतलब ज्यादा होगा। सबसे कम कब होगा क्यूब का सम? जब दोनों नंबर इक्वल होंगे, उस टाइम उन दोनों का क्यूब का सम मिनिमम होगा। अदरवाइज हम कोई और नंबर भी लेकर देखेंगे तो उन सबके क्यूब का सम ज़्यादा होगा। तो ये एक प्रोसीजर है, इससे हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस of words problem. Thank you very much.